सभी को जय यीशु की। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में जब हम संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मना रहे हैं, आइए हम भी संत फ्रांसिस जेवियर की तरह अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु पर न्यौछावर करके प्रभु से दया की याचना करें, ताकि प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे और अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखे। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। मसीही मुख्य चरवाहा है, रेवड़ का अगुआ, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगान युग बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मसीही मुख्य चरवाहा है, रेवड़ का अगुआ, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। दीप सेवियर कुल के प्रज्वल फ्रांसिस, नमन तुझे हम करते, क्रिस्त नाम रस सुधा बांटने, नए लोग तुम रहे विचरते। विद्यालय में मिला तुम्हें था अभिवांछित सम्मान उच्चतम, पर मिल जाता उससे तुमको स्वर्ग राज्य का सुख निश्चितम। मिला नहीं जब उत्तर वांछित, व्यर्थ जान तुम सब छोड़ चले। सुनी पुकार तभी प्रभुवर की, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैसे मैं वैसे तुम रहना, सुख दुख मेरे साथ सहोगे। स्वर्ग सुलभ कर देंगे हम दो हेतु, उनके जो दूर उससे। काट मोह पाश चले तुम तब निर्भय, प्रभु का साथ निभाने। सेवा त्याग प्रार्थना द्वारा, मार्ग मोक्ष का सुगम दिखाने। साथ तुम्हारे जब प्रभु थे, तब तुम क्यों दुख पीड़ा से डरते। धन्य पिता, पुत्र और आत्मा पावन, जिसकी इतनी गरिमा, जिसने दी है अपने सेवक प्रिय फ्रांसिस को इतनी महिमा, कि आज दुख में याजक उससे विनती करते नहीं हिचकते। पहला अग्रसूत्र। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होंगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। दूसरा अग्रसूत्र। तुम्हारी ज्योति
मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपाल प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। पर्वतों और पहाड़ों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनैले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इज़राइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजरिया और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमा में और सर्वोच्च। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तीसरा अग्रसूत्र, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसके सामने धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का स्तुति गान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे के श्रृंखलाओं से बांध ले और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। धर्म ग्रंथ से पाठ। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में नहीं पड़े। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, मीनारों पर मैंने पहरेदार बिठा दिए। हे यरूशलेम, मीनारों पर मैंने पहरेदार बिठा दिए।
वे दिन रात प्रभु का महिमा गान करते रहेंगे। हे यरूशलेम, मीनारों पर मैंने पहरेदार बिठा दिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, मीनारों पर मैंने पहरेदार बिठा दिए। जाकरी गान अग्रसूत्र। बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे साथ बोलता है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग में प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे साथ बोलता है। निवेदन। यीशु मसीह भले गरेड़िए ने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए। तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हुए उनसे हम निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर। हे प्रभु यीशु, तू अपने धर्मात्मा पुरोहितों में हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। उनके द्वारा की जाती तेरी देखभाल से हम कभी वंचित न होवें। हे प्रभु, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर। अपने धर्म परिचारकों द्वारा हमारी आत्मा के गरड़े के रूप में तू हमारे बीच उपस्थित है। उनके शिक्षण और प्रोत्साहन द्वारा तो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता रहे। हे प्रभु, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर। उन संतों में जो तेरी प्रजा की अगुवाई करते हैं, तू आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य देने की अपनी शक्ति प्रकट करता है। धार्मिकता में जीवन नवीन करने में सदा हमारे साथ दे। हे प्रभु, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर। संतों के सदुदाहरण से तू अपनी प्रजा को प्रेम और विवेक के मार्ग की शिक्षा प्रदान करता है। सिद्धि की परिपूर्णता प्राप्त करने में अपने पुरोहितों द्वारा हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर। हे पिता ईश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए उन सब भाई बहनों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए। उनके लिए आत्मा शांति के लिए हम आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। साथ ही साथ हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार के मिशन कार्य में व्यस्त है। संत फ्रांसिस जेवियर की आशीष द्वारा उनकी सहायता कीजिए, जिससे वह आपके वाक्यों को आपका सुसमाचार फैला सके और आपकी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा का पालन पोषण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के धर्म प्रचार द्वारा अनेक राष्ट्रों को अपनी प्रजा में सम्मिलित किया है। हमारी विनय है कि विश्वासियों में धर्म के प्रति उत्साह उमड़ता रहे और माता कलीसिया हर कहीं अपनी संतान की अभिवृद्धि देख आनंद मनाए। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सभी को जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज एकत्र हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। आज के दिन के लिए उन्होंने दिन भर हमारी सहायता की और विभिन्न प्रकार के कार्य में हमारी मदद की। आज विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं उन महान संत फ्रांसिस जेवियर के लिए, जिन्होंने अपने सुसमाचार प्रचार द्वारा ईश्वर का कार्य हर जगह फैलाया और ईश्वर के शब्द की घोषणा हर जगह पर की।